ज्ञान की उपज होती है। सत्संग में क्या होता है? ज्ञान की उपज। अगर ज्ञान होगा तो अज्ञानता हटेगी। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़कर के। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। सबसे बढ़कर ये अस्त्र शस्त्र का बल तो घड़े तक काम करेगा, कचहरी में हथियार। वहां ज्ञानी को खोजते हैं, कौन बढ़िया वकील है उसको देखो। ज्ञान का काम। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनका कल्याण भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 तरह के आदमी का विनाश निश्चित होता है। अब ऐसा गारंटी देने वाला कोई है? ये विनाशी आदमी का भी गारंटी कार्ड कहां का? वो कौन है? पढ़िएगा भगवद गीता अध्याय। अज्ञश्च असर्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायक लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ये 3 लोग। अज्ञ अज्ञानी खिला दीजिए भर दम और बोझा लाते रहिए। गधा जैसे। गधा पर क्या करता? पहले दौर देहात में आप लोग देखे होंगे जो पुराने आदमी, नया आदमी बहुत चीज नहीं देख सुनबो न करता। पूछेगा तो नया लड़का को जत्ता देख ली? जत्ता उखेड़ देख ली? उखल ढेकी। हम ढेकियो चलाए पैर से चलाते बड़ा मन लगता था बच्चा। तो नया लड़का को क्या पता? बहुत आदमी बहुत चीज नहीं जानते। गधा पर पहले क्या करता था? बोल जत्ता लाद के चलता था। आजकल के वो लादने वाला क्या करता है? मोटरसाइकिल पर लाद लेता है, गाड़ी पर। गधाबा को छोड़ दिया। तो गधाबा को छोड़ दिया तो क्या किया? सब गधा कॉलेज में ज्वाइन कर लिया क्या? सब गधा कॉलेज में ज्वाइन किया। और विपत्ति, अब गधा पर बोल्डर लगता, जन्मे लगता उसको से गधा का हुआ है लादने के लिए। एक व्यक्ति लदनिया है, आया संसार में। गांव में सत्संग है, घर में सत्संग में, दूर दूर के महापुरुष आए हैं और गधावा को देखिए। उधर से द्वार खड़ा रहा तो उधर तो बकरी बांध रहा, उधर ही कर रहा। गधा को कोई मतलब है ना? उतना ही है बेटा पोता का भार ढो रहा गधा का। ऐसे आदमी का विनाश निश्चित। असर्धानश्च जिनको श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं होगी तो जगह महापुरुष के पास आता तो ढेर आदमी। देखिए सब आया सत्संग, उठपुट करके भागा, मंदिर गए, महापुरुष से मिले। कै गो आदमी गिनाइएगा? तो अश्रद्धा श्रद्धा होगा मानेगा? अरे महाराज एक प्यारा बेटा आता बाहर से, बाप क्या करेगा? घर छोड़ के भाग जाएगा? लड़का आ रहा है, इंतजार में रहता था, बेटा आ रहा बहुत दिन के बाद। देखिए प्रेम कितना है उनसे। जो संत सदगुरु है उनसे कितना प्रेम है उनसे। प्रेम तो पुत्र से ऐसा होता है जो लोग प्राण तक त्यागे। राजा दशरथ क्या हुआ?
कैकेयी ने मांग किया कि राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मुंह से भूल वस्तु ये शब्द नहीं निकल गई है। राम का वनवास शब्द तुम्हारे मुंह से भूल से निकली है। कहा नहीं, तो तुमको जो लेना है, अन्न लो, धन लो, महल लो, सब कुछ लो, राज भी लो, लेकिन वनवास की बात नहीं बोलो, क्योंकि मेरा वो प्राण है। राम मेरा प्राण है, इसलिए देवी ये वरदान नहीं मांगना। कहती है कि नहीं, हम तो सोच करके मांगेंगे, मेरा वरदान मांग। बाकी तो माताएं का हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन जब चंडालनी बन जाती है तो ऐसा पत्थर हृदय भी नहीं पिघलता महाराज, वो भी नहीं। कहा तो राम बन जाएंगे तो मेरा प्राण भी जाएंगे। उठपुट करके चल दी, जाने तो बेचारा रोने लगे। रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मांगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन में जई बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मांगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। कितना प्रेम होगा ये प्राण त्याग दिया, सोच सकते हैं। जो पुत्र छूटने वाला है उनके पीछे इतना प्रेम, सदगुरु से कितना प्रेम है, जो साथ भी नहीं छोड़ता, कई जन्म तक तब तक नहीं छोड़ता है जब तक मुक्ति नहीं दिला देता, नहीं छोड़ता। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार हिंदू सन्यासी का मैसेज उतर जाए तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदगी का किनारा नहीं लगेगा। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। लोग तो मांग तो बहुत है कि फलना के साथ कह दिए तो हो गया, हमको काहे नहीं होता, तो उनके तरफ तुम बन जाओ, तुमको भी होगा। जिनको मिला है उनको देखो कितना लात खाया है, कितना बात सुना। 3-4 नौजवान गया एक महात्मा कि महात्मा के यहाँ तो बड़ा काजू, किशमिश, अखरोट, मनक्का, छुहारा, खुआ सब आते रहता। अब यो आया मेरे पास में खुआ। कुछ आदमी तो मिल गया जो था मेरे पास में। कहा जाएंगे ना बाबा जी का तो कुछ काम धाम होगा, न खाएंगे ना खूब काजू किशमिश, बाबा तो खुआ खाएंगे न तो हम ही को दे देंगे। सोच करके गया तो महात्मा कहा कि ठीक, कहाँ आए हो? कहा बाबा आश्रम में रहेंगे। कहा चले जाओ, अभी नौजवान हो, पढ़ो लिखो, चले जाओ। कहा नहीं बाबा हम लोग निर्णय लेके आए, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, साधु बने। साधु बनोगे? कहा तो कहा ठीक है,
एक एक मुट्ठी काजू किशमिश दे दिया। ठीक है ना, कहाँ बाबा, का तो कामों करना पड़ेगा, का जो कही का घड़ा ले लो और गंगा जी से पानी लेके चारों गया, एक तो घड़ा लेकर के पानी लेके आया आश्रम के गेट पर। तो महात्मा एक बड़का मुगदर लेके खड़ा, मुगदर जानते हैं, पहलवान लोग झाड़ते, का सुनो तुम चार हो इसलिए चार चार मुर्दर मारेंगे। सोचा ही बाबा है ऐसे कह रहे, मारेगा थोड़े, है ना। तो कहा जैसी आपकी मर्जी, एक पर तो दिया, एक के मुगदर तो धरती पकड़ लिया। कहा बाबा आप दोहराइएगा नहीं। गए कहा अभी 3 माह किए हैं, क्या 3 अभी बाकी है, समझ गया। जब देना ही है बाबा धीरे कर दीजिए। का ठीक, फिर गया आश्रम, फिर खाया पिया रहा। दूसरा दिन कहा करे फिर पानी लेके आओ, चारों गया, एक तो रास्ते से भाग गया, कहा नहीं फिर कहीं बाबा जी आज वही काम करेगा। 3 ठो लौट के आया, फिर कहा 1 ठो, का बाबा तो भाग गया। आज 3 हो तो 3 मारे, कहा ठीक है। फिर दिया एक एक मुगदर, धरती पकड़ लिया। फिर खाया पिया बढ़िया से। तीसरा दिन फिर कहा कि जी जाओ पानी लिया, तो 1 ठो फिर भाग गया। कहना हम सोचते थे बाबाजी है, बाबाजी नहीं है तो चंडाल है, कसाई है, मार देगा जान। बाबाजी ऐसे मारता है, मारबो करता थोड़े देर से मार, घूम मचिए के मारता। इसलिए नहीं जाएंगे, भाग गया।